पहले हम ये इवेंट एक ही जगह पर कराते थे और एक ही जगह पर आउटडोर होता था. दिस टाइम दिस इवेंट इज गोइंग टू बी इन तालकटोरा स्टेडियम. और स्टेडियम में हम कुछ और प्रो स्टाइल फैसिलिटीज़ अरेंज करने वाले हैं. सो जो भी एमेच्योर फाइटर्स इसमें आने वाले हैं, दे विल डेफिनेटली गोना सी के ये किसी भी, मतलब आई शुड नॉट से बिग वर्ड्स, बट ये किसी भी प्रो लीग से या प्रो इवेंट से कम नहीं होगा. उससे ऊपर ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा. So we are going to match the standards of professional platforms in amateur. इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे उसके बारे में? टर्म्स एंड कंडीशन सर हमने अभी बताया कि हमारी कुछ हेल्थ एंड मेडिकल परफॉर्मेंसेस जो हैं उससे रिलेटेड जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो डॉक्टर्स के कंसर्न्स हैं वो रहेंगे. क्योंकि हम नहीं चाहते कोई फाइटर इंजर्ड हो, कोई इंजरी हैपन हो, कोई करियर रुके किसी फाइटर का. तो हम उस पॉलिसीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं. अदरवाइज कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है. अगर आप मार्शल आर्ट्स करते हो, आपको घूसे लात मारने आते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू बी MMA. सर व्हाट इज ACS ऑल अबाउट? ACS इज एमेच्योर कॉन्टेंडर सीरीज. सो ये एमेच्योर के लिए ही है. सो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था वो यही था कि एमेच्योर्स को राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, अपनी स्किल्स को शोकेस करने के लिए, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए. मोस्टली ये इससे पहले जब हमने स्टार्ट किया था उससे पहले ये जिम्स के अंदर होता था. तो नोबडी इज गोइंग टू डू इट इन अ प्रॉपर केज, प्रॉपर एरिना नहीं होता था, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती थी. तो इवन मेरे टाइम पे भी जब मैं फाइट करता था तो इट्स इन इनडोर, और जो केज भी रहता था दैट वाज लाइक 14x14, दोस्ते के साथ ही ख़त्म हो जाना वो चीज़. तो आप क्या लड़ोगे, क्या परफॉर्म करोगे, क्या स्किल्स परफॉर्म करोगे. सो वो सारे जो फेसेस हैं जो हमने अपने टाइम पे देखे हैं या हमें नहीं वो फैसिलिटीज़ मिले, तो ACS वो चीज़ें प्रोवाइड करता है. एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रणब भाई, मैम एंड other investors, other sponsors, so we are bringing lot more pro style ambience and pro style standards to amateur circuit. वुमेन्स फाइटर जी आपकी का अनाउंसमेंट भी हमने यहाँ पे देख लिया. तो से समथिंग की एक्साइटमेंट मोमेंट होता है. एंड व्हाट डू यू से अबाउट ये कितना बड़ा I होता am है? thankful to all of them because of media. Many people, they've liked it and they came to know about the film, especially about, not just about the film, even about Meera Arya ji ke bare mein. Because of you people, because of media, people have started Google searching about Meera ji ने क्या contribution किया है देश के लिए और स्वतंत्र के लिए. Thanks to you all. आपके वजह से इवन माई फिल्म हैज़ बिकम वेरी फेमस. अभी ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोग ये ऐसा अच्छा सिनेमा हमारे देश के लिए एंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए दे रहे हैं हम लोग. क्योंकि मैनी पीपल दे डू कमर्शियल फिल्म्स, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ. आई हैड डन मैनी कमर्शियल फिल्म्स, आर्ट फिल्म्स एंड सोशली इशू बेस्ड सिनेमाज. वो सभी अभी देश के लिए हम मेकिंग अ पेट्रियाटिक सिनेमा. We are extremely happy. Entire team is very happy. क्योंकि ना हम लोग रहे ना रहे ऐसा सिनेमा एंड देशभक्ति और नेक्स्ट जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों को ऐसा सिनेमा लाना ही है. तो धन्यवाद है आप सभी को. मैडम स्नोवर हाँ जी. यूथ को कुछ कहना चाहिए? हाँ, मैं यूथ को काफी फिट है आप. एंड जो जैसा कि आपने बताया कि फिटनेस के बारे में आपने बातें कही, सारे यूथ को क्या कुछ मैसेज देंगे? यूथ के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट फिलहाल 2-3 चीज़ें हम ये बोलेंगे कि मेरी भी फिल्म अभी जो आ रही है ऑन फ्लोर, उसका नाम फिडेलिटी है. उस फिडेलिटी की स्टोरी भी यही है, एक लड़की की जिसके पास सुपर पावर्स होते हैं, वंडर वुमन की तरह. इट्स अ साई-फाई फिल्म. एंड हाउ दिस मिशन हैज़ कनेक्टेड मी एज द प्रेजिडेंट ऑफ दिस association has helped me to understand that youth today, as she said, we are living in dark times, Kalyug. There is so much toxic energy, distraction, pain, trauma, difficulties and challenges we all are facing. इन सब को झेलने की क्षमता और शक्ति भी हम सब में ही है.
जो अवतार आए, जो राम, जो भी ये महाभारत की बात करें, ये सब इंसान के रूप में आए और इन्होंने अपनी वो शक्ति को टैप किया, इसलिए वो लोग सुपर हीरो बन गए। मेरा मैसेज यूथ को ये है बोलना कि ये शक्ति, ये सुपर पावर हम सबके अंदर है, बट वो टैप नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी अंदरूनी कमजोरियाँ और वीकनेसेस और लैक को ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ना पॉजिटिव एनर्जी के साथ और कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी को, आई थिंक ये एक डायमेंशन खुल जाना चाहिए अब लाइफ में। हम लोग खुद गर्ज होके, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड होके अपनी लाइफ देख रहे हैं, और आप जब फिट हो जाते हो, जैसे आपने मुझे फिट बोला, मुझे देखकर लोग मोटिवेट और इंस्पायर होंगे। तो ये इंस्पिरेशन सबके अंदर खुद आ जानी चाहिए कि मुझे, क्योंकि मैं एक मॉडल और एक्ट्रेस हूँ, इसलिए मुझे फिट नहीं रहना है, बट मुझे मेंटली, फिजिकली स्टेबल रहना है, इमोशनली स्टेबल रहना है, ताकि मैं जहाँ काम करूँ, कंपनी में काम करूँ, झाड़ू पोछा करूँ, कुछ भी काम करूँ, उस हर चीज़ में मैं अपनी 100% दे पाऊँ, और वो मैं तभी दे पाऊँगी जब मैं पीसफुल हूँ। MMA also brings a lot of focus and clarity in life, which youth is distracted right now. A practice like this is mandatory in our life. This should be a mandatory school provision. I hope that tomorrow in future we can actually introduce this compulsory courses for women to learn self-defense and at the same time empower other people with this practice and exercise. My message to youth is that this is the time, this is the era, this is the timeline where we all have to improve ourselves physically, mentally, emotionally, spiritually to become that higher power energy. Thank you. ये सिर्फ फिट नहीं है, मेरे साथ मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी करते हैं। We used to train together. तो उस टाइम पे और हम आज मिले 15 साल बाद। And Kalaripayattu is a wonderful Exactly, art yeah. form. You know, the fighting, it's not just fighting. As you said, it is healer. And Healer. also it entertains, like, and also it motivates so much of energy from inside. Yeah. So even I'm a Kalaripayattu. So she player. understand because So I MMA understand. It's a beautiful art form. एंड जस्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट टू योर, MMA के बारे में हम स्पोर्ट्स और एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा बेनिफिट पता है क्या होता है मार्शल आर्ट्स का, कि आपकी स्थिरता बढ़ जाती है। तो लाइफ में जो आपके चैलेंजेस रोज आते हैं, फाइनेंशियल, रोमांटिक, पॉलिटिकल, घर में, हर इन अंबानी से लेके ब्रैडली कूपर, ऐश्वर्या राय के घर में 100 चैलेंजेस होते हैं, बट इन चैलेंजेस को लड़ना ग्रेस से विदाउट बिकमिंग नेगेटिव, ये हमारे ऊपर है। MMA का इफेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होता है बिकॉज आप नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देते हैं इस प्रैक्टिस से। तो ये आपके एनर्जी सेंटर्स को भी एक्टिवेट करती है, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई थिंक, एंड आई होप वी कैन गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू देम। सर, व्हाट इज वीजा बोर्ड एंड ये कैसे कनेक्ट हुआ ACS से? वीजा बोर्ड इज बेसिकली द एसोसिएट जो स्पॉन्सर है, तो जो मिक्स मार्शल आर्ट्स है, दैट इज द वेराइटी ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स ऑल टुगेदर व्हेन वी पुट टुगेदर, सो इट टर्न्स आउट टू बी दिस MMA. So Visa Board is a company which is engaged into different variety of services for all the visa consultants across the India. तो जैसे अगर कोई बच्चा है जिसको आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो उनको यूनिवर्सिटी SOP चाहिए, वीज़ा फाइल SOP चाहिए, उनको असिस्टेंस जो है जो फाइल के सबमिशन के अंदर चाहिए। तो देयर आर लॉट ऑफ फेजेस व्हेन देयर इज़ अ पॉइंट कि किसी को जब यहाँ से अब्रॉड जाना है, तो ये जो सारे फेजेस है उसके अंदर जो है वीज़ा बोर्ड का एक्सपर्टाइज है, तो उसके चलते देन वी कनेक्टेड टू द स्पॉट, और फिर हमने ऐसा सोचा कि हम इसको स्पॉन्सर करेंगे। And I also, one more thing I want to add, these people, you know, they want to take this art form to the next level. As I was discussing with Pranav ji, after once they finish the event here in Delhi, then they want to take it to international level. क्योंकि हर एक देश में हमारा इंडिया का ये सभी आर्ट फॉर्म्स को दिखाना है, स्पेशली एनर्जेटिक आर्ट फॉर्म्स, नॉट जस्ट डांस, संगीत, वो सभी, इसको भी नेक्स्ट लेवल को लेके जाके दे वांट टू डू इट इन डिफरेंट कंट्री लेवल and international level. इसलिए that's how this is also connected with the company.